मैं ये समझता हूँ और वज़ीर आला सिंध ने ये बात कई बार की है कि सूबा सिंध जो है वो पाकिस्तान का एनर्जी बास्केट है। वो क्यों है कि सूबा सिंध वाहिद पाकिस्तान का सूबा है जिसके पास हवा से बिजली पैदा की जा सकती है और इस वक्त 1270 मेगावाट झिम्पीर में बिजली पैदा की जा रही है। थर कोल जिसके ऊपर लोग मजाक उड़ाते थे, डाउट करते थे पीपल्स पार्टी की नीयत को, हमने बीबी शहीद का जो ख्वाब था थरकोल का, वो आसिफ जरदारी साहब ने शर्मिंदा ताबीर किया, जिससे इस वक्त 3,200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जो कि अगेन सस्ती बिजली है। 70% जो पाकिस्तान की गैस है 65% वो सूबा सिंध से दरियाफ्त होती है। हमारे पास जो नूरियाबाद पावर कंपनी का 100 मेगावाट का प्लांट है, जो कि सिंध गवर्नमेंट का प्लांट है, जो कि कराची को सस्ती बिजली दे रहा है, वो भी हमारे पास है। हम ये समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए जो फ़ैसले किए उसके बड़े मुस्बित असरात थे, लेकिन जब हम ये फ़ैसले कर रहे थे तो नतीजा क्या हुआ, थरकोल को रोक दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि नूरियाबाद पावर कंपनी के ऊपर वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ नैब का मुकदमा बन गया, जो कि आज भी वो नैब का मुकदमा फेस कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमें अपनी पॉलिसीज़ के अंदर एक शिफ्ट लाना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो हमारे पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। हमारी झिम्पीर के अंदर अभी भी तकरीबन कोई 5,500 से 6,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। पोटेंशियल बताया जाता है कि 50,000 मेगावाट है, लेकिन अभी भी 5,000 से 6,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत उसके ऊपर उस तरह का इंटरेस्ट नहीं ले रही। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, इस मीडिया टॉक के तवस्सुत से ये ज़ोर देना चाहूँगा कि जी इस पर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। सिंध हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इदारा बनाया, उसका नाम है सेप्रा, सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि सूबाई सिंध के अंदर बिजली पैदा करके लोकली ट्रांसमिट करने का एक इदारा है। हमें तक़वियत फराम करें, उसमें रोड़े ना अटकाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि सस्ती बिजली सोलर के ज़रिए, हवा के ज़रिए और कोयले के ज़रिए सूबाई सिंध के अंदर पैदा की जा सकती है, जिसका फ़ायदा हमारी सिंध की भी आवाम को होगा और सिंध की आवाम का फ़ायदा करने के बाद हम इस बिजली को अपने मुल्क के बाकी हिस्सों में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार भी डंडी मार दी, 54 मंसूबे थे बजट में और सिर्फ 20 की मंजूरी दी है, तो ये वफाक क्या कह रहा है सिंध से? मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि इनका कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ, जब कोई मोटरवे से गुजरता है ना तो इल्ज़ाम लगाता है सिंध हुकूमत पे। उनको पता होना चाहिए मोटरवे वफाकी हुकूमत बनाती है और वफाकी हुकूमत ने सारे मुल्क में मोटरवे बना दिया है। हमारे जब सूबा सिंध में आते हैं तो कराची हैदराबाद का हाल आपने देखा, उसको आप मोटरवे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, वो मोटरवे नहीं है उसका जो हाल है। उसके बाद जो हैदराबाद से सखर बनना है वो अभी तक उन्होंने नहीं बनाया, कहते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएंगे। अपने सारे मोटरवे उन्होंने पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के PSDP फंड के ज़रिए बना लिए, लेकिन हमारे सूबा सिंध की बारी जब आती है, वो सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, तब वो कहते हैं इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएंगे। तकरीबन 200-225 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और जो मौजूदा मुआशी हालात हैं उसके अंदर कोई कंपनी वो इंटरेस्ट नहीं ले रही कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके। खान साहब के दौर से लेके शहबाज शरीफ साहब का पहला दौर और अभी दूसरा दौर, अभी तक कोई चीज़ पेशरफ इसके अंदर नहीं हुई।